जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यह है आपका कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका अंग जो पाया जाता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह है आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पाया जाता है पादप कोशिका में, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यह है आपका क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का जो जीवित अंश है, जीवदर्भ, जिसको कि प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यह किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांगों का बना होता है। 80% से अधिक जो पाया जाता है सेल में, वह पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। इन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो लाल रक्त जो कणिका होता है उसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाइसोसोम्स को। किसको कहा जाता है आत्मघाती बैग? तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस जो कहा जाता है, वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है पावर प्लांट या पावर हाउस? यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन श्रृंखला का उपयोग जो करता है पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन में करता है, यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त जो कोशिका होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यह होता है आपका गल्जी उपकरण में। किसमें होता है? तो गल्जी उपकरण में होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। डीएनए का जो अति मूल प्रोटीन है वह क्या है? यह है हिस्टोन। क्या है? तो हिस्टोन है। आरएनए का प्राथमिक जो कार्य होता है, यह होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम्स जो है यह एक आरएनए है। क्या है? आरएनए है। आरएनए है। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं वह क्या होते हैं? यह आनुवंशिकता के मूल और मूलभूत इकाई और कार्यात्मक इकाई है। डीएनए की द्विसूत्री जो संरचना का पता लगाया गया था, यह वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा लगाया गया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले डीएनए को जो अलग किया था वह किया गया था फ्रेडरिक हॉफ मिसर के द्वारा। किनके द्वारा? फ्रेडरिक हॉफ मिसर के द्वारा। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? तो यह जो बंधे होते हैं यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। डीएनए के एक जो तंतु होते हैं, तंतुगच्छ जो होते हैं, वो आरएनए के आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया जो होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अनुलेखन। क्या कहा जाता है? अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया गया था, यह किया गया था अर्थर कर्नबर्ग द्वारा। किनके द्वारा? कर्नबर्ग द्वारा किया गया था। शरीर में चोट लगने चोट की मरम्मत के लिए जो सेल विभाजन यूज़ किया जाता है वो होता है समसूत्रण। क्या होता है? समसूत्रण। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो किया जाता है वो उसकी मध्य अवस्था के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? मध्य अवस्था में किया जाता है। विषाणुओं में जो होता है वह उसमें या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। क्या होता है? या तो उसमें आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। पौधों को संक्रमित करने वाले जो अधिकांश विषाणु में होता है वो होते हैं दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। क्या होता है? दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण है वह है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अगर बात करें तो यह है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम है। सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, यह जो पाया जाता है यह मटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मटर में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होता है वह सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है। आनुवंशिक हेरफेर
द्वारा प्राकृतिक पृथक्करणों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में जो बिखरे हुए तेल होते हैं उसका निवारण करने में यूज किया जाता है? तो यह होता है आपका स्यूडोमोनास। क्या होता है? स्यूडोमोनास। परसितन खाद्य परिरक्षण में जो मदद करता है वह कैसे करता है? तो जैव रासायनिक जो क्रिया होती है उसकी दर को कम कर देता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है किण्वनीकरण। क्या कहा जाता है? किण्वनीकरण। जीवों के जो छत्रक होते हैं वह क्या होते हैं? तो यह जो इसका संबंध है कवक से है। किससे है? कवक से। मशरूम जो होते हैं वह क्या होता है? मशरूम जो होता है वह ठसाठस भरे कवक का जाल होता है। क्या होते हैं? कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल होता है। आपका अगला सवाल है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का जो कारण होता है वो क्या है? उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ईस्ट जो है एक कवक है। क्या है? ईस्ट कवक है। इसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो बडिंग के माध्यम से जो तैयार किया जाता है वो ईस्ट को किया जाता है। किसको किया जाता है? तो ईस्ट को किया जाता है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया गया था यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। गाजर का जो रंग होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग जो होता है यह केरिका जेथिन के कारण होता है। किनके कारण होता है? केरिका जेथिन के कारण होता है। मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वह होता है कैप्सेइन के कारण। किसके कारण? कैप्सेइन के कारण। सिनकोना का जो पौधा होता है उसका कौन-सा भाग औषधि के लिए यूज़ किया जाता है? तो उसका छाल को यूज़ किया जाता है। धनिया में उपयोगी जो अंश होता है वह होता है उसका पत्ते और सूखे फल। अफीम पोस्तों के पौधे में किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है यह अधपके फल से प्राप्त होता है। पेड़ की छाल जो है मसाले के लिए यूज़ किया जाता है, यह है आपका दालचीनी। कौन-सा है? तो दालचीनी। केसर मसाला बनाने में के लिए पौधे का कौन-सा भाग यूज़ किया जाता है? तो इसको किया जाता है वर्तिकाग्र का। किसको? तो वर्तिकाग्र जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो प्राप्त होता है यह फूल की कली से प्राप्त होता है। सन संवहनी जो होता है पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह जाता है जाइलम टिश्यू द्वारा। किनके द्वारा? जाइलम टिश्यू द्वारा। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो इसमें जल का वहन करता है। जाइलम जो है जल का वहन करता है और फ्लोएम जो करता है यह भोजन का या आहार का वहन करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन-सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो यह होता है लाल रंग का प्रकाश। कौन-सा होता है? लाल रंग का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।